दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने 2022 में 40 न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस कराए हैं। उसमें से दो फंक्शन, पहला टू रो और दूसरा टू कॉल। और इन दोनों फंक्शन को मैं आपको डिटेल से अच्छे से बताऊंगा। इसका हर एक आर्ग्यूमेंट मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताऊंगा। और इसमें क्या होता है कि दोस्तों जैसे टू रो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि जो डाटा सेट होता है उसके कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करता है। और टू कॉल फंक्शन जो होता है वो डेटा सेट के जो रो होती है उनको कॉलम में कन्वर्ट करता है। और मैं आपको ये जी इसके अंदर जो एरर आती है या इस कोई ब्लैंक सेल है उसको कैसे रिमूव करते हैं, कौन सा आर्ग्यूमेंट कहाँ काम करता है, कौन सा आर्ग्यूमेंट कैसे काम करता है, कौन सा आर्ग्यूमेंट डिफ़ॉल्ट होता है, और किस आर्ग्यूमेंट से आप इसको रो से रो में चल सकते हैं, कॉलम से कॉलम में चल सकते हैं। आपको मैं हर चीज़ आपको डिटेल के साथ में बताऊंगा। जैसे मेरे पास ये एक डेटा सेट है और मैं इस डेटा सेट को आपको चार तरीके से बताऊंगा कि ये एक रो में कैसे कन्वर्ट होएगा। और दोस्तों मेरे वीडियो में जो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी वो किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं आपको फार्मूला सिर्फ फार्मूले के टाइप से नहीं बताता हूँ, उसके आर्ग्यूमेंट को उसकी गहराई से बताता हूँ कि कौन सा आर्ग्यूमेंट कहाँ काम आएगा, कौन सा आर्ग्यूमेंट किस तरह से लगाया जाएगा। फार्मूला बनाना सिखाता हूँ, फार्मूला लगाना बताता हूँ मैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे इक्वल टू और मैं टाइप करूँगा टू रो। टू रो के बाद में जो मेरा एरे है वो मेरा एरे है ये डेटा सेट। मैं इसको A3 से लेकर के C5 तक सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में जैसे मैं कोमा लगाऊंगा, कोमा लगाने के बाद में जो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो आर्ग्यूमेंट है डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल है। इसको आप कोमा लगा के न भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट बंद और एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये जो भी डेटा सेट था मेरे कॉलम्स के अंदर, जो भी डेटा था वो सारा एक रो के अंदर आ गया। जैसे 1 2 3 4, और जो ब्लैंक था उसकी जगह इसने जीरो लिया है। उसके बाद में 5 के बाद में जो एरर थी वो रेफरेंस एरर 6 7 पूरा लिया है। और इसका जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है, जैसे मैं टाइप करूँगा इक्वल टू वापस टू रो, एरे वही, उसके बाद में कोमा, और नीचे जो लिखा हुआ है ये इग्नोर ब्लैंक्स। मतलब इसमें क्या करेगा कि जो ये ब्लैंक कॉलम है बीच में उसको इग्नोर करेगा ये। तो मैं इसके लिए अब जो सेकंड आर्गुमेंट है वो ये सिलेक्ट करूँगा 1 और एंटर। तो दोस्तों आप देखिए इसके अंदर जो ब्लैंक कॉलम था उसको इसने हटा दिया है, सीधा 1 2 3 4 5, और जो एरर थी वो उसके बाद में 6 7। उसके बाद में चलते हैं अपन तीसरे आर्गुमेंट की तरफ। वापस टू रो, और एरे के अंदर जो डेटा सेट का एरे है वो सिलेक्ट कर लिया, और इसके बाद में कोमा। फिर इसका जो आर्गुमेंट है तीसरा वो है इग्नोर एरर। अगर फॉर्मूले के बीच में या कहीं आपके डेटा सेट में आपने जो एरर टाइप कर रखी है तो वो उसको इग्नोर कर देगा। अब देखिए 1 2 3 4, और उसके बाद में जो ब्लैंक है उसको जीरो कर लिया, और इसमें क्या करके बताया आपको, ये जो एरर थी उसको रिमूव कर दिया। और चौथा आर्ग्यूमेंट है इसका, वापस वैसे ही उसी तरीके से फार्मूला टाइप एरे सेलेक्ट करके कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद में जो चौथा आर्ग्यूमेंट इसका आएगा इग्नोर ब्लैंक एंड रो, ब्लैंक एंड एरर्स। मतलब इसमें क्या करेगा ये कि जो ब्लैंक कॉलम है उसको और जो एरर की कॉलम है उन दोनों को रिमूव कर देगा ये। अब देखोगे ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गया। और ये इसी तरह से इसमें क्या है कि कॉलम में काम करेगा, बस वो इसके थोड़ा अपोजिट है, और लेकिन सेम आर्गुमेंट उसमें है और सेम आर्गुमेंट इसके अंदर है, दोनों सेम तरीके से काम करेंगे। जैसे इसमें ये डेटा सेट है, इसके लिए मैं टाइप करूँगा
तो वो के वही आर्गुमेंट इसमें शो होंगे, और उसी तरीके से वही आर्गुमेंट जो 4 आर्गुमेंट उसमें थे 4 आर्गुमेंट इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर भी मैंने ब्लैंक कॉलम लिया है एक, और एक एरर का कॉलम लिया है। जैसे मैं टाइप करूँगा टू कॉल, और उसके बाद में जो मेरा एरे है वो एरे मैंने सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट वाला जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट के लिए आप इसको न भी लगाओ तो भी चलेगा। वापस कोमा हटा करके ब्रैकेट बंद और एंटर। नीचे आप देख रहे होंगे ये चारों आर्गुमेंट वो के वही आ रहे हैं जो उसके अंदर टू रो के अंदर आ रहे थे। और जैसे मैंने एंटर किया तो ये जो भी मेरा डाटा सेट था वो एक हर कॉलम के अंदर डिवाइड होकर के नीचे तक आ गया, 1 2 3, और वही ब्लैंक को जीरो में ले लिया, और एरर है उसको वैसे के वैसे रख दिया। पहला आर्ग्यूमेंट वो का वही एज इट इज़ वैसा का वैसा ही है, लेकिन बस उसके अपोजिट है, वो रो में चल रहा था और ये कॉलम में चल रहा है। अब उसके बाद में मैं सेकंड आर्गूमेंट की तरफ अगर चलता हूँ तो इसमें वैसे का वैसे ही फॉर्मूला टाइप करूँगा टू कॉल, और जो मेरा एरे है उसको सेलेक्ट करके अब जो इसका नेक्स्ट आर्गूमेंट है वो वही आर्गूमेंट वैसा का वैसा ही है, इग्नोर ब्लैंक। तो जैसे ब्लैंक इग्नोर करके डालेंगे तो ये जो ब्लैंक कॉलम था उसको हटा देगा और वैसा का वैसा ही कर देगा। और उसी तरह से नेक्स्ट आर्गूमेंट के अंदर भी यही है। जैसे मैंने फॉर्मूला टाइप किया और आगे का आर्गूमेंट जो सेलेक्ट किया वो मैंने इग्नोर एरर, तो ये जो ब्लैंक थी उसकी जगह जीरो ले लेगा और एरर थी उसको रिमूव कर देगा। चौथा आर्गूमेंट जो है वो दोनों को रिमूव करने का है, ब्लैंक और एरर को। तो मैं जैसे ये चौथा आर्गूमेंट मैंने ले लिया, उसके अंदर क्या किया इसने कि ब्लैंक और एरर दोनों को रिमूव कर दिया, और जैसा उधर था रो के अंदर वैसा का वैसा ही कॉलम में है। इसके अंदर दो आर्गुमेंट और है जो मैं आपको बताता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों में ही है, और वो मैं बताऊँगा आपको टू रो ये ब्लैंक और एरर दोनों को रिमूव करने वाले के साथ में। जैसे मैंने 3 टाइप किया उसके बाद में ये क्या आएगा, फर्स्ट वाला जो है वो है बाय डिफ़ॉल्ट, जो ब्लैंक और एरर दोनों को रिमूव करके जो लास्ट में ये पुटअप किया था 1 2 3 4 5 8 9 10, वो वाला ही है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट वाले के साथ में करना नहीं है मुझे। और जो नीचे वाला है वो कैसे काम करेगा कि जैसे फर्स्ट रो है, पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम लेगा, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम लेगा, पहले 1 फिर 5 फिर 2 फिर 8, ये इस तरह से चलेगा। तो मैं आपको ट्रू के लिए टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ट्रू लिया और एंटर किया तो इसने क्या किया कि 1 5 2 8, पहले जो लिया है वो वन पहले वाली रो का फर्स्ट कॉलम लिया है, और फिर जो आगे नीचे लिया है वो लिया है दूसरे वाली रो का फर्स्ट कॉलम लिया है। इसी तरह से आगे चलेगा, और यही सेम ऐसा का ऐसा ही टू रो के अंदर भी है। जैसे मैं टू रो के अंदर भी वही टाइप करूँगा, मैंने एरे सेलेक्ट कर लिया और कोमा 3 लगा दिया, और वैसे ही उसके अंदर जैसे मैं कोमा 3 लगा करके करूँगा, और फिर उसके अंदर पहले वाला बाय डिफ़ॉल्ट है और सेकंड वही ट्रू में लेऊँगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो उसका वही रिजल्ट पुटअप करेगा जो लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट मैंने बताया है, और ट्रू वाला मैं अगर लेऊँगा तो आपको ट्रू वाले के अंदर लेकर के बताता हूँ। वैसे जैसे टू कॉलम के अंदर चल रहा था ये, वैसे उस रो के अंदर चलेगा, बस उसका अपोजिट चलेगा। जैसे पहले 1 ले लिया, फिर 4, फिर 2 ले लिया, फिर 6, फिर 3 ले लिया, फिर 5, क्योंकि ये ब्लैंक को रिमूव करके लिया तो डायरेक्ट 2 के बाद में 6 लिया है। और अगर मैं 2 नंबर डाल के लूँगा जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वाला लूँगा तो ये सारा का सारा एज इट इज़ आपको पता चल जाएगा। 1 4 2, पहली रो ले ली, दूसरी रो ले ली, तीसरी रो ले ली, फिर वापस पहली रो ले ली, दूसरी रो ले ली, तीसरी रो ले ली, ये इसी तरह से चलता रहेगा।
दोस्तों इसी तरह से मैं मेरे वीडियो के अंदर जो भी नए फंक्शन आएंगे वो सब बताता रहूँगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करना, और आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।